आज हम लोग जो है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2.10 देखेंगे। इसमें दो क्वेश्चन है, ए और बी करके। ए तो बहुत आसान है, पहले ए को समझते हैं फिर बी को बात करते हैं। ए नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि ये कैपेसिटर है, क्या कहते हैं, वी वोल्टेज 100 वोल्ट का वोल्टेज इसमें कनेक्टेड है। कैपेसिटेंस जो है इस कैपेसिटर का वो दिया हुआ है 900 पिको फेराड। पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12 फेराड, ठीक है। तो 900 इंटू 10⁻⁻12 इतना फेराड हो गया, ठीक है। बैटरी की बात करें तो कितना वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, 100 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ। पूछ रहा है कि इस कैपेसिटर में के पास कितना एनर्जी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ तो ऐसे ही छोड़ दिए। कैपेसिटेंस क्या है, इतना पिको फेराड कैपेसिटेंस लिख दिए, इंटू क्या, वोल्टेज का स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, फॉर्मूला पढ़े होगे, V का स्क्वायर यानी कि 100 स्क्वायर। तो हाफ तो ठीक है, 900 तो ठीक है, इस 100 की जगह पे क्या 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 10⁻⁻12 वैसे ही छोड़ दिए। 100 का स्क्वायर यानी कि क्या हो गया 10,000, ठीक है। 9/2 4.5, 10 का स्क्वायर क्या होता है 10⁻⁻12। ये बेस सेम है, पावर जुटेगा तो -12 में 2 जुटा तो क्या हो गया -10। अच्छा, ये 10,000 को क्या लिख सकते हैं 10⁴ लिख सकते हैं। उसके बाद ये 4.5 ऐसे ही रहेगा, बेस सेम है, पावर जुटेगा, क्या कहते हैं -10 में 4 जुटेगा, तो -10 में 4 जुटेगा तो ये क्या हो जाएगा -6। तो 4.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल इतना एनर्जी रहेगा इस कैपेसिटर के पास, जिसको कि हम लोग 100 वोल्ट के बैटरी से जोड़े हैं। और इसका कैपेसिटेंस क्या है, इतना पिको फेराड, 900 पिको फेराड। अब हम लोग बी नंबर में बात करते हैं कि इसी बी नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसी चार्ज कैपेसिटर को अगर हम लोग एक दूसरे कैपेसिटर से जोड़ देते हैं जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, लेकिन उसका कैपेसिटेंस सेम इतना ही है, ठीक है, तो बताना है कि कितना उस सिस्टम का टोटल एनर्जी अब रहेगा। तो याद रखना, जब भी हम लोग कनेक्शन करते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है, हीट लॉस होता है। हम लोग कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर पढ़ चुके हैं, अगर आप नहीं पढ़े हो तो आप पढ़ सकते हो, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ठीक है। तो कनेक्शन ऑफ चार्ज कैपेसिटर का तो क्या कहते हैं, देखते हैं बी नंबर। हाँ, देखा जाए एक बात, क्या कहते हैं, अब यही जो कैपेसिटर है इसको क्या किए हैं, एक तो कैपेसिटर के पास चार्ज था, दूसरा जो कैपेसिटर है वो न्यूट्रल था, उसके पास कोई चार्ज वर्ज नहीं था, ठीक है। और लेकिन हाँ, इसका कैपेसिटेंस और दूसरा वाला जो न्यूट्रल वाला है उसका जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस क्या था मेरा, क्या कहते हैं, सेम था, ठीक है। तो हम लोग जब कनेक्शन किए तो इस तरीके से क्या कहते हैं, ये बिफोर जस्ट बिफोर की बात कर रहे हैं। तो जस्ट बिफोर ऐसा कहानी था कि कैपेसिटर है ये वाला, क्या कहते हैं, इसके पास +Q -Q चार्ज है और इसके पास कोई चार्ज नहीं है, लेकिन कैपेसिटेंस सेम उतना ही है जितना इसका भी है। इसके पास चार्ज नहीं है, इसके पास Q1 तो था, लेकिन Q2 की बात करें अगर तो ये क्या था मेरा 0 था। Q2 जो दूसरा चार्ज था वो मेरा क्या था 0 था, ठीक है। कोई बात नहीं, उससे कोई बात नहीं, हाँ ये न्यूट्रल था। तो अब क्या आते हैं, एक बात ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग कैपेसिटर को, एक चार्ज कैपेसिटर को एक न्यूट्रल कैपेसिटर के साथ या फिर किसी दूसरे कैपेसिटर के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं कि वहाँ पर कुछ हीट लॉस होता है, क्योंकि चार्ज एक प्लेट से दूसरे प्लेट में इधर उधर फ्लो होता है, कम से ज़्यादा की तरफ, ज़्यादा से कम की तरफ। तो जो फ्लो होता है ना, उस फ्लो की वजह से यहाँ पर वायर में जो चार्ज चलता है उसकी वजह से कुछ हीट लॉस होता है। तो पहले एनर्जी कितना था, पहले तो एनर्जी सिर्फ एक कैपेसिटर को चार्ज दिए, कोई बात नहीं, उसके पास इतना एनर्जी था, ठीक है, हम लोग निकाल लिया। अब जो चूंकि क्या आते हैं, इसको दूसरे कनेक्टर से कनेक्ट किए हैं कैपेसिटर से, तो इसमें से कुछ चार्ज फ्लो करके दूसरे में गया होगा। तो जब गया होगा तो जाहिर सी बात है, चार्ज जब चला होगा तो कुछ वायर तो गर्म हुआ होगा, हीट लॉस हुआ होगा। तो वो हीट लॉस ड्यूरिंग कनेक्शन वो थ्योरी हम पढ़ा चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो हीट लॉस का फॉर्मूला होता है हाफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 - V2 का होल स्क्वायर, V1 - V2 का होल स्क्वायर। तो पहला वाला जो कैपेसिटर है जिसको हम चार्ज किए थे उसका जो वोल्टेज है वो तो मेरा क्या था 100 वोल्ट, लेकिन जो दूसरा कैपेसिटर है उसको पास कोई चार्ज नहीं था, तो वोल्टेज उसका क्या था 0। अच्छा, अगर कहते हैं इसमें ये वाला फॉर्मूला तभी हम लोग लगाएं जब पॉजिटिव प्लेट का कैपेसिटर को पॉजिटिव प्लेट से ही जोड़े हैं, ठीक है। अगर कहते हैं इसका पॉजिटिव प्लेट इसके नेगेटिव प्लेट से जोड़ दिया जाता, इसका नेगेटिव पॉजिटिव से, तो यहाँ फॉर्मूला में V1 + V2 हो जाता, उसका होल स्क्वायर होता ना। थ्योरी हम पढ़ा चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो यहाँ कनेक्शन की वजह से कुछ हीट का लॉस हो जाएगा, वही लॉस निकाल लेते हैं और उसको क्या करेंगे, टोटल एनर्जी जितना था ना उससे क्या करेंगे, घटा देंगे। टोटल एनर्जी कैपेसिटर के पास जितना था उसको क्या किया है, एक बिना एनर्जी वाले कैपेसिटर से जोड़े हैं, तो जो हीट लॉस हुआ उस हीट लॉस को घटा देंगे, तो बाकी इसमें से वो हीट लॉस वाला एनर्जी को घटाएंगे तो बाकी बचा एनर्जी हमको मिल जाएगा, वही इस सिस्टम का एनर्जी होगा। तो हाफ तो ठीक है। C1 की बात करें तो इसका कैपेसिटेंस कितना है भाई, क्या कहते हैं 900 क्या कहते हैं
पिको फेराड 10 टू द पावर माइनस 12। C1 इंटू C2, ये C1 इतना है, C2 भी तो कितना है उतने ही है, क्या कहते हैं 900 इंटू 10 टू द पावर क्या माइनस 12। अच्छा चलो ठीक है, अब एक काम करो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, तो एक का वोल्टेज 100, दूसरा के पास कोई वोल्टेज नहीं था, तो 100 माइनस 0 का ये क्या हो गया होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय क्या है C1 प्लस C2 है, तो C1 प्लस C2 यानी कि 900 इंटू क्या कहते हैं 900 इंटू 10 टू द पावर क्या माइनस 12 में जोड़ोगे आप क्या फिर से 900 इंटू 10 टू द पावर क्या माइनस 12, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 गो हो गया ना, और इधर इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो हाफ इंटू 900 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 का होल स्क्वायर इंटू क्या 100 का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय आप यहाँ पे क्या करोगे एक तो मिल करके 2 गो 900 इंटू 10 टू द पावर क्या माइनस 12 हो गया, एक तो इससे इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर के क्या हो गया 4, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4, ये 900 है, तो ये 900 इंटू 10 टू द पावर क्या माइनस 12 इंटू 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक टोटल में क्या हो जाएगा 4, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर के क्या हो गया 4 में कन्वर्ट हो गया। अब इसको और आप सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करोगे अगर आप, तो ये हीट लॉस ही हम लोग निकाल रहे हैं, तो क्या कहते हैं आपको ये फिगर बना करके यहाँ तक ये ऐसे ये करके उसके बाद यही हीट लॉस आपको जो कैलकुलेट करना है, तो यही हीट लॉस हम कैलकुलेट करते हैं 9/4, 9/4 हो जाता है कितना 2.25 इंटू ये 100 का मतलब हो गया 10 का स्क्वायर, ये 100 हो गया क्या 10 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर क्या माइनस 12 इंटू ये 10 का फिर से क्या हो गया स्क्वायर हो गया, ये 100 का स्क्वायर है ना, ये क्या है 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 10,000, 100 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 10,000, 10,000 यानी कि ये 10 टू द पावर 4 हो गया। तो ये क्या आते हैं अगर बात करें तो 2.25 इंटू ये बेस तीनों का सेम है, तो 10 टू द पावर सबका पावर जुटेगा 2 माइनस 12 प्लस क्या 4, तो ये हो जाएगा क्या 6, 2.25 इंटू 10 टू द पावर क्या माइनस 6 इतना जूल। तो ये इतना जूल मेरा क्या है हीट लॉस है। तो इतना समझ में आया कि ये जितना था उसका ठीक वो आधा है, उतना मेरा क्या हो गया हीट लॉस हो गया, इतना हीट लॉस हो गया। तो बाकी बचा एनर्जी कितना होगा, बाकी बचा एनर्जी जो होगा उसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ये वाला फिगर को हम यहाँ पर मिटा रहे हैं, देखा जाए ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, स्क्रीनशॉट लिए ठीक है। तो देखो हम इसको मिटा रहे हैं, यहाँ पर क्या होते हैं आप देखो तो देयरफॉर फाइनल जो एनर्जी होगा क्या बोलते हैं बचा हुआ एनर्जी वो कितना होगा, जो पहले एनर्जी था टोटल उतना में से जो हीट में चला गया वो एनर्जी को घटा देते हैं, तो कितना हो गया 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 में से घटा दो आप ये कौन सा 2.25 इंटू 10 टू द पावर क्या माइनस 6 और घटा के देखो आप, तो फाइनल जो एनर्जी आएगा सिस्टम का वो कितना होगा 2.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल ही हो गया। ये आंसर ये सही है मेरा सारा चीज़, स्क्रीनशॉट आप फाइनली ले लो फिर से ठीक है। तो ये इसको लिखना आप क्या बोलते फिर इसको यहाँ तक कर लेना, उसके बाद ये वाला चीज़ को यहाँ तक करके हीट लॉस और फिर सबसे फाइनल स्टेप ये और लास्ट में इसको घटा देना है ठीक है हीट लॉस। बस इस तरीके से हम लोग दिमाग लगा सकते थे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो इस थ्योरी के बारे में, हीट लॉस वगैरह के बारे में ठीक है।